बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि मोदी हुकूमत शदीद खतरात में गिरफ्तार हो गई है। बहार हुकूमत की जानिब से कास्ट सर्वे के नताइज ने मोदी हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया है। भारतीय हुकूमत में निचली जात वालों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, जबकि मोदी सरकार की बहार हुकूमत को नताइज पब्लिक करने से रोकने के लिए कोशिशें भी नाकाम साबित हुई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान बताएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी, बिहार हुकूमत के जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक उनके सूबे में 80% से ज्यादा अवाम का ताल्लुक निचली जातों से है, ये एनडीटीवी का कहना है। और भारतीय हुकूमत में निचली जात वालों को नुमाइंदगी न होने के बराबर है। बिहार हुकूमत ने एक माह में वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक सर्वे के नताइज नशर करने का ऐलान भी किया था और मोदी सरकार सर्वे के नताइज से खौफजदा होकर शदीद कशमकश का शिकार है। सर्वे के नताइज भारतीय इंतखाबात में मोदी की हार की बड़ी वजह साबित हो सकते हैं। सर्वे के नताइज पब्लिक ना करने के लिए मोदी सरकार की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसला ये उनकी जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हम किसी हुकूमत को फैसला करने से नहीं रोकेंगे और सर्वे के नताइज पब्लिक करने पर भी उन्हें आईनी तौर पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। ठीक है इमरान, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल में नई जंग छिड़ गई है। हमास के मिलिट्री विंग की इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफान उल अक्सा ऑपरेशन में 7,000 रॉकेट फायर करने का दावा किया गया है। हमलों से 300 इसराइली हलाक, 1500 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में हैं। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गज़ा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 फ़लस्तीनी शहीद और 1900 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हमास के मिलिट्री विंग ने हफ्ते के सूबे इसराइली इलाकों में 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा किया है। गजा से इसराइल पर रॉकेट हमलों में मुतादिद इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हमास के सरबराह ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफान उल अक्सा शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के बाद कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं। हमास ने एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। फलस्तीनी जंगजू गजा की पट्टी के करीब वाक़ यहूदी बस्तियों में भी दाखिल हो गए और सड़कों पर गश्त किया। तेल अवीव समेत इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे। फौज ने जंगी अलर्ट जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया। इसराइली फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा पर बमबारी की, जिससे मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कशीदा सूरत हाल के बायस इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल पर बात करता आया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत अहम सियासी शख्सियात ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुताल्लिक कहा, कशीदा सूरत हाल के बायस इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल पर बात करता आया है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि पुरतशद्दुद सूरत हाल पर अफसुर्दा हूँ। सूरत हाल मसला फ़लस्तीन के फौरी हल की मुतकाज़ी है। मजीद कहा कि हम शहरियों की हिफाजत और दोनों एतराफ से तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ताज़ा सूरत हाल मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। मशरिक़ वस्ता का अमन 2 रियासती हल में पोशीदा है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम की हमदर्दियाँ और दुआएं फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 7.6 शिद्दत के तबाहकुल ज़लज़ले को 18 साल बीत गए हैं, मगर ज़लज़ले के बाद तश्कील दिए गए तामीर नो के प्लान के तहत न्यू बालाकोट सिटी और आज़ाद कश्मीर में सेहत और तालीम के मंसूबों की तामीर आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुगरा बर्पा करने वाले 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। तबाहकुन ज़लज़ले में 19,000 बच्चों समेत 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। ये सानहा 35 लाख अफराद को बेघर भी कर गया, जबकि मजमूई तौर पर 80 लाख अफराद मुतासिर हुए। मुजफ्फराबाद और बालाकोट ज़लज़ले से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले शहर थे। दीगर मुतासरा
इलाकों में बाग, रावलाकोट, बटकराम, एबटाबाद, नारान, कागान और इस्लामाबाद शामिल थे। ज़लज़ले से 6 लाख मकानात, 17,000 स्कूल और अस्पतालों समेत 78,000 इमारतें भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। जब भी कहीं ये प्लेट मूवमेंट होती है तो ये डिस्टर्ब होती हैं, तो इन प्लेट्स को वापस अपनी जगह जोड़ने के लिए भी ज़लज़ले ही चाहिए होते हैं, जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं। तो इसके लिए हमें तकरीबन 3,000 आफ्टर शॉक्स का इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके वो प्लेट अपनी जगह पर आई। तो उसके बाद वो फिर आना बंद हुए। तो उसके ये था कि वो चूँकि उसका मैकेनिज़्म ऐसा था कि उसने बहुत सारे इलाके को इफ़ेक्ट किया, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद था, बालाकोट था, और उसमें हमारे बिल्डिंग कोड्स का बड़ा प्रॉब्लम था। पहाड़ी इलाके में ज़लज़ले के बाद होने वाली लैंड स्लाइडिंग की वजह से बड़े पैमाने पर मवासलात का निज़ाम भी तबाह हुआ और मजमूई तौर पर होने वाले नुकसानात का तखमीना $5 अरब लगाया गया। ज़लज़ले के बाद 14,705 मंसूबों की निशानदही की गई। 7,742 आज़ाद कश्मीर में थे, जिनमें से बेशतर मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन 18 साल बाद भी न्यू बालाकोट सिटी समेत आज़ाद कश्मीर में सेहत और तालीम के मंसूबों की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। ज़लज़ले की वजूहात की बात की जाए तो पाकिस्तान में 3 बड़ी फॉल्ट लाइंस गुजरती हैं। इनमें अरबियन, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स शामिल हैं। जब ये प्लेट्स हरकत करती हैं तो पाकिस्तान में ज़लज़ले का बाइस बनती हैं। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा फौजिया अली, डायरेक्टर ज़लज़ला पैमा मरकज़ नजीब अहमद के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात वो बताएंगी। 8 अक्टूबर 2005 का हौलनाक ज़लज़ला तकरीबन 18 साल बीत गए, लेकिन इसकी यादें अभी भी ताज़ा हैं। ये ज़लज़ले आते किस तरह हैं और पाकिस्तान के लिए ये ज़लज़ले कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं डायरेक्टर ज़लज़ला पैमा मरकज़ नजीब अहमद साहब के साथ। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अरेबियन प्लेट है, फिर वो सबडक्ट होती है इंडियन प्लेट के अंदर, और इंडियन फिर आगे जाके यूरेशियन प्लेट्स के अंदर सबडक्ट होती है। तो इन प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हमारे यहाँ अर्थक्वेक आते हैं। तो ये जो कश्मीर का अर्थक्वेक था, जैसे वहाँ पे जेलम फॉल्ट थी, पीर पंजल फॉल्ट थी, मुज़फ़्फ़राबाद फॉल्ट थी, तो ये जहाँ अर्थक्वेक आया था वो हम पे टेक्निकली उसको जक्स्टा पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे वो तीनों मिल रही थी। इस वजह से हिस्टोरिकल पहले वहाँ इतना कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं था, लेकिन इस चूँकि वहाँ पर एनर्जी इकट्ठी तीनों फॉल्ट्स ने एट अ टाइम रिलीज़ की, तो इतना बड़ा अर्थक्वेक वहाँ पे आया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में का 1/3 हिस्सा जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे ज़लज़ले आ सकते हैं। ताहम 2005 के ज़लज़ले के बाद बहुत ज़रूरी था कि जो बिल्डिंग कोड्स है उन पे अमल दरामद किया जाए और काफ़ी हद तक जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके किसी भी ज़लज़ले से के नुकसान से जो है वो बचा जा सकता है। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहदाए ज़लज़ला की बरसी आज मनाई जा रही है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम आफात समाही से हिफाजत के लिए आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1122, शहरी दिफा के रज़ाकार और दीगर शरीक हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल से। अक्टूबर 2005 के अलमनाक ज़लज़ले को 18 साल बीत चुके हैं और आज से ठीक 18 साल कबल मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो ज़लज़ला आया था, इसमें 46,000 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो लुकमा अजल बने थे, जबकि 3 लाख अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचा था, जिसमें ख़ासकर स्कूल और इस तरह से सरकारी इदारे और जो घर हैं वो तबाह हुए थे। और आज इस हवाले से जो है आगाही वाक़ का इनेकाद भी किया गया है SDMA की जानब से, और इसमें शऊर उजागर करने के लिए जो है रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारान और जो शहरी दफा के जो रज़ाकार हैं वो भी इस वाक़ में मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे इस वाक़ का मकसद ये है कि लोगों के अंदर शऊर व आगाही जो है उसको जो है मज़ीद उजागर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कुदरती आफात से जो है वो बच सकें। इस हवाले से अगर हम देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 18 साल बीत जाने के बावजूद जो तामीराती काम हो रहा है वो नाक़िस है, और जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई नया कोई इस तरह का सानिया होता है तो पहले से ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। वाक़ई शुरका का ये कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीराती काम किया जाता है इसको बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक करवाया जाए। इसके लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी बनती है कि वो सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाएं, और इसके साथ साथ जो नदी नालों के अंदर जिस तरह से तामीरात की गई हैं, तजावुज़ात की गई हैं, फौरी तौर पर इनको ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर स्टेडियम में शुहदा ने ज़लज़ला की याद में दुआ या तकरीब का इनेकाद किया गया है और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मज़ीद बता रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे सज्जाद चौधरी।
अक्टूबर 2005 के अलमनाक ज़लज़ले को 18 साल बीत चुके हैं। आज ज़िला मीरपुर के मुख्तलिफ शहरों में शुहदा ज़लज़ला की याद में दवाइया तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में क़ायद-ए-आज़म स्टेडियम से चौक शहीदा तक आगाही अवा का एहतमाम किया गया है, जिसमें शुहदा ज़लज़ला के लवाकीन, ज़िला इंतज़ामिया, तलबा तलबात और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसके बाद क़ायद-ए-आज़म स्टेडियम में इस वक्त दवाइया तकरीब भी जारी है, जिसमें 8:52 पर सायरन बजाकर शुहदा ज़लज़ला की याद में खामोशी इख्तियार की गई है। इस मौका पर पाकिस्तान के इस्काम, कश्मीर की आज़ादी और शुहदा ज़लज़ला के इसाल सवाब के लिए ख़ुसूसी दवा भी की गई है। जी। पेशावर में बढ़ती हुई ट्रैफिक ने सड़कों का निजाम खराब कर दिया है। शहरी चंद मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर हो गए हैं। किसी जमाने में ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए थे, मगर अब वो नाकाम हो चुके हैं और उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं है। डिजिटल सिग्नल नस्ब करने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया है। पेशावर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले बात कर लेते हैं आमिर जमील से। आमिर, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल में आए रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन सड़कों का जो निज़ाम है या ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो पुराना और बोसीदा ही चलता आ रहा है। गाड़ियों की तादाद की अगर हम बात करें तो पेशावर में आजकल तकरीबन 4 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर इन आउट होती हैं। यानी जीटी रोड से तकरीबन 50,000 गाड़ियाँ जो हैं वो पेशावर में दाखिल होती हैं और यहाँ से बाहर जाती हैं। जबकि अगर मोटरवे की बात करें तो मोटरवे से 40,000 से ज़ायद गाड़ियाँ इन आउट होती हैं। इस वक्त भी हम सदर के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर डीस चौक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नल बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं है। यही सूरत हाल न सिर्फ सदर में है, बल्कि यूनिवर्सिटी रोड और अंदरून शहर की बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 5 मिनट या 10 मिनट का जो रास्ता है वो घंटों पर इस वजह से तय होता है। ठीक है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, मिनटों का रास्ता है। आमिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ज़ाकिरुल्लाह, आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा आप कहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सूरत हाल क्या है और इस मसाइल से छुटकारा पाने के लिए इन ट्रैफिक को कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मंसूबे भी ट्रैफिक के मसाइल के हल करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी तरह अगर सिग्नल की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो है इन लोगों ने यूनिवर्सिटी रोड पर पहले लगाए थे, वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए थे। अब ट्रैफिक सिग्नल जो है ये सिर्फ माल रोड और खैबर रोड तक महदूद हो गए हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं फकीराबाद चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक का ज़्यादा रश होता है और ये चारों तरफ से सड़कें इसी एक जगह पे मिली हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल की इंतहाई ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बाइक्स वाले यहाँ पे गिर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है। जो यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम है वो इंतहाई दरहम बरहम दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी के लिए और ट्रैफिक की बहाली के लिए मनसूबाबंदी तो की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इसी वजह से यहाँ पे ये ट्रैफिक के मसाइल जो है ये ख़त्म नहीं हो रहे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अब बात कर लेते हैं इमरान बुखारी से। इमरान, आप कहां पर मौजूद हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल वहां पर क्या है, क्या कहते हैं शहरी? इस वक्त हम चरगानो चौक, बादशाह खान चौक के नाम से जो अब मशहूर है, यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल हमारे करीब ही ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग भी है। यहाँ पर भी इस चौक में जो इंतहाई मसरूफ़ चौक गर्दाना जाते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जैम ही रहती है। यहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल का कोई वजूद नहीं है। अगर हम पूरे पेशावर का जायज़ा लें तो पूरे पेशावर में कई दर्जनों मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ 4 ट्रैफिक सिग्नल फ़ाल हैं, जो कि जिनमें से चारों के चारों ही रेड जोन के अंदर हैं। इस हवाले से ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि वो 12
मरतबा मुतल्लिका इदारों से इस हवाले से रब्ता कर चुके हैं, लेकिन ताहाल उन्हें मुस्बत जवाब नहीं मिला और सालों से ये मसला इसी तरह लटका हुआ है। इसी वजह से ट्रैफिक रश की भी कैफियत रहती है, एम्बुलेंस गाड़ियाँ तक ट्रैफिक के रश में फंसी रहती है। एक ही मेन शाहराह है GT रोड जो कि शहर के वस्त से गुजरती है और यही आगे जाकर ज़िला खैबर से मुंसलिक होती है। इसी शाहराह पर अगर एक जगह पर भी ट्रैफिक जैम हो जाए तो मीलों लंबी कतारें लग जाती हैं। अगर पूरे शहर का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 40 से ज़ायद ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है और अभी तक सिर्फ 4 ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो फ़ाल हैं। जी, लंबी कतारें लग जाती हैं जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर में ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताज़ा सूरत हाल आपको बताते चलें तो इस्लामाबाद में 511 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ 69 मुकदमात का इंदराज किया गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जियो ट्रैकिंग भी मुकम्मल कर ली गई है, ऐसा बताया गया है तर्जुमान की जानिब से। गैर मुल्कियों की सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात वाली आबादियों में आगाही पैगामात भी जारी कर दिए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर 48 घंटे में मुख्तस शुदा कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा कि हिदायत तो जारी कर दी गई, क्या मॉनिटरिंग भी की जा रही है? अमल दरामद किस हद तक हो रहा है इस पे? हाँ जी, देखें, हुकूमती हदायत के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और अफ़गान महाजरीन के दस्तावेज़ात जो हैं उनकी चेकिंग का अमल जो है वो जारी है। अब तक इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मजमूई तौर पर 1150 से ज़ायद अफ़गान महाजरीन जो हैं उनकी जांच पड़ताल अमल में लाई गई है और 511 गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ तकरीबन 70 के करीब जो है वो मुकदमात दर्ज करके उनको अदालतों में पेश किया गया है। ये बताया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से। साथ ही साथ मुमकिना तौर पर जो 19 ऐसे ख़ानदान हैं अफ़गान महाजरीन से जिनसे पाकिस्तानी दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं, वो भी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से बाकायदा तौर पर तस्दीक के लिए नादरा भिजवाई गई हैं और ये कहा गया है कि उनकी तस्दीक के बाद ही उन अफ़गान महाजरीन को क़याम की इजाज़त दी जाएगी। जो गैर मुल्की इस्लामाबाद में बिलखुसूस बग़ैर दस्तावेज़ात के क़याम पजीर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और 14 फ़ॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से। और इसके अलावा जो कैंप जो कायम किए गए हैं उनकी जियो टैगिंग का अमल भी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मुकम्मल कर लिया गया है और साथ ही साथ अफ़गान महाजरीन को ये आगाही मुहिम भी दी जा रही है कि बग़ैर दस्तावेज़ात क़याम पजीर जो हैं वो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस के साथ तावन करें और हुकूमती हदायत के ऊपर अमल दरामद करें। ताहम अब तक इस्लामाबाद पुलिस की जानब से 1172 के करीब ऐसे अफ़गान महाजरीन हैं जिनकी जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और जिनसे दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं उनकी दस्तावेज़ात बाकायदा तौर पर तस्दीक के लिए नादरा भिजवाई गई भी की जा रही है उन तमाम दस्तावेज़ात की जो कि बरामद हुई हैं। आदिल, शुक्रिया आपका। तुर्खम बॉर्डर पर अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 6 रोज़ के दौरान 150 फैमिलीज वतन वापस जा चुकी हैं। इस हवाले से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली शिनवारी ने इमिग्रेशन हुकाम के साथ बात की है। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अली। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर तुर्खम में इमिग्रेशन पॉइंट के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ FIA के जो शिफ्ट इंचार्ज है खाकान अभी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब से हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है वापस जाने का जो फ़ैसला किया है तो इस हवाले से हम उनसे जानेंगे। जब से इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अफगान मुहाजिरीन की तो इस तरह है, इससे पहले जो है ना वो मतलब वीज़ा और पासपोर्ट पे डेली अगर हम अपने डिपार्चर का आदत शुमार वो देख लें तो तकरीबन 2500 से लेके 3000 तक डिपार्चर पे यहाँ से जो आउट हो रहे थे अफगानिस्तान जो वीज़ा और पासपोर्ट पे। और इसके अलावा अभी जो तस्करा पे जा रहे हैं, तस्करा यानी कि अब अफ़गानी जो CNIC है तो उसी पे जो जा रहे हैं तो वो डेली तकरीबन 1200 से लेके 1500 के करीब। जी, FIA इंचार्ज का कहना था कि जब से अफगान मुहाजिरीन की वापसी का फ़ैसला हुआ है तो हर गुज़रते दिन के साथ जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी है उसमें इजाफा होता जाएगा। जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी शायकीन ने भारत को फेवरेट करार दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उसामा गौरी। ICC वर्ल्ड कप 2023 के रंगारंग दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आज
चेन्नई में मेज़बान भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ये पहला वर्ल्ड कप का मैच होगा और देखते हैं कौन जीतता है। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट इस बारे में क्या कहते हैं, इस हवाले से कुछ शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा ख्याल है इंडिया फेवरेट है। इंडिया जीतेगा? हाँ, इंडिया जीतेगा। अच्छा, आप बताइएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी तो कौन जीत सकता है? इंडिया जीतेगा। इंडिया ज़्यादा फेवरेट है, इंडिया जीत सकता है। क्योंकि इंडिया को सपोर्ट करने की क्या खास वजह है? इंडिया में यार हमारी टीम गई हुई है, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा हमारी टीम को रिस्पेक्ट दी है और इज्जत की है। आज दोपहर 1:30 बजे भारत में चेन्नई के मैदान सजेगा, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, जबकि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट भारत की फेवर में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पहले से इंडिया में मौजूद है। जिस तरह पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया गया और जिस तरह वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, तो इसी के जवाब में आज पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। आज दोपहर 1:30 पे चेन्नई में मैदान सजेगा और ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। देखते हैं कौन जीतता है।